नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुनीश मैथ, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 5 रेखा एवं कोण। इस चैप्टर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है। मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, रेखा क्या होती है। उसके बाद कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है और शीर्ष विमुख कोण कौन से होते हैं। अगर हमें इन 8-9 पॉइंट्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज प्राप्त हो जाए तो जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और उस चैप्टर के अंदर हम बार बार इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहाँ से प्राप्त कर लें। जो पहली वीडियो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो पहले बात करते हैं बिंदु की। तो हम बिंदु को 6ठी कक्षा के अंदर इन 4 बातों को आपने पहले ही कवर कर रखा है 6th क्लास के अंदर। उसके बाद जो है वो चीज़ें हम 7th कक्षा में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, बिंदु क्या होता है। बिंदु ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ओके, एक ज्यामितीय आकृति होती है बिंदु, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, रेखाखंड क्या होता है। जब मैं यहाँ पे 2 बिंदु लगा देता हूँ, इन 2 बिंदुओं के बीच में अगर मैंने यहाँ से जहाँ जाना है तो अनेक प्रकार हैं जहाँ से जहाँ जाने के। इस साइड से जा सकता हूँ, जहाँ से जा सकता हूँ, जहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन इन 2 बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा रास्ता वो रेखाखंड कहलाता है। ओके, इन 2 बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा रास्ता, बिल्कुल सीधा रास्ता, वो रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद किरण क्या होती है। फिर किरण हम किसको बोलते हैं। किरण के लिए ये होता है बेटा कि एक रेखाखंड को एक साइड तो इसका एंड पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरी तरफ आप इसको अनंत लंबाई तक बढ़ा दें। ठीक है, मतलब दूसरी तरफ हमने तीर का निशान लगा दिया। तीर के निशान का क्या मतलब होता है। तीर के निशान का मतलब ये होता है कि ये इस साइड लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहीं भी नहीं रुक रहा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक किरण बन गई। तो किरण की एक एग्जाम्पल दें आप। जब हम बैटरी टॉर्च की लाइट को जलाते हैं तो जो टॉर्च होती है वो हमारे पास इस जगह पे होती है। ओके, तो दूसरी तरफ उसकी लाइट जाती है। लाइट की जो किरणें होती हैं वो आपको पता है कि उनकी जो डिस्टेंस है कि वो कहाँ तक जाती हैं, ये हमें कुछ पता नहीं चलता। सूर्य की किरणें हैं, धरती पर आती हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरणें कितनी किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर से यहाँ पे आ रही हैं। इसका मतलब जो किरण होती है वो एक तरफ लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन एक उसका एंड पॉइंट होता है। तो हम कहेंगे किरण के कितने एंड पॉइंट होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है, और उसकी जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है। लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कितनी लंबी किरण है। लेकिन रेखाखंड के केस के अंदर आपको पता है कि इसके 2 अंत्य बिंदु होते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, अंत्य बिंदु। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई का मतलब हम इसकी लंबाई को माप सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है रेखा। फिर रेखा कौन सी हुई। हमने बिंदु से शुरू किया, रेखाखंड बनाया 2 बिंदुओं से, फिर रेखाखंड को एक तरफ बढ़ा दिया, हमारे पास क्या आ गया, एक किरण आ गई। जब मैंने इस रेखाखंड को दूसरी तरफ भी बढ़ा दिया तो इस रेखाखंड को दोनों तरफ हम बढ़ाते जाते हैं अनंत लंबाई तक। इसका मतलब इसकी लंबाई जो है वो अनिश्चित हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। तो रेखा का क्या मतलब हुआ। रेखा का मतलब ये हुआ कि इसके कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता। पहली बात देखो, दोनों तरफ बढ़ती जा रही है,
कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता। दूसरी बात, इसकी जो लंबाई है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगली बात, एक बिंदु के केस में एक और प्रश्न आता है, बड़ा बेसिक प्रश्न है कि एक बिंदु में से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो आपको भी पता है कि एक बिंदु में से कितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हो। तो हम बोलेंगे कि एक बिंदु में से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो फिर अगर हमारे पास दो बिंदु हों तो दो बिंदुओं में से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। दो बिंदुओं में से सिर्फ एक ही रेखा को हम खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा रेखाएं हम नहीं खींच सकते। उसके बाद आता है कोण। फिर कोण क्या होता है। अब आपको चार चीज़ें पता चल चुकी हैं। बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है और रेखा क्या होती है। अब बात हम करते हैं कोण की। कोण के लिए मान लो हमारे पास यहां पे एक किरण है, ये एक किरण है, इसके ऊपर ही कोई दूसरी किरण है, या फिर यही किरण यहां से मूव होके थोड़ी सी इस साइड चली गई। ये जो पहले किरण पड़ी है, ये थोड़ा सा इसको हमने मूव करवा के ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गए, तो ये कितना पार्ट घूमी, एक वृत्त का कितना पार्ट ये घूम गई। ये देखो यहां पे पूरा वृत्त बनता है ना, तो ये जो किरण थी ये पूरे वृत्त का, अगर हम इस वृत्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें, कितने टुकड़े करें हम इस वृत्त के, 360 टुकड़े कर लें। कितने टुकड़े, 360 टुकड़े। मैंने इस वृत्त के 360 टुकड़े कर दिए। अब ये किरण थी पहले वाली किरण, इसको हमने मूव करवा के थोड़ा सा ऊपर ले गए, तो ये कितने टुकड़े घूमी, कितने पार्ट घूमी एक वृत्त के, उसको हम बोलते हैं कोण। अब बात क्लियर हुई ना कि कोण क्या होता है। पूरे वृत्त को 360 भागों में बांट लिया जाता है। एक किरण यहां पे ड्रॉ कर दी मैंने, उस किरण को थोड़ा सा ऊपर लेके गया, ठीक है, तो कितने पार्ट वो घूमी उसको बोलते हैं कोण। कोण का माप कि कितनी डिग्री का कोण ये घूम गई, ठीक। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 1 डिग्री का कोण, 1 डिग्री के कोण का क्या मतलब होता है। जब हम एक वृत्त के 360 टुकड़े कर देते हैं तो उसमें जो एक टुकड़ा होता है उसका जो माप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का कोण बोलते हैं। तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोण क्या होता है। जब कोई एक किरण अपनी जगह से थोड़ा सा भी मूव करती है, थोड़ा सा भी हिलती है, ठीक है, तो हम जो यहाँ पे ये वाला पार्ट बनता है इसको बोलते हैं कोण। इसका मतलब ये हुआ इस के कोण के अंदर ये क्या होता है, एक शीर्ष होता है, ये कोण का शीर्ष है। इसकी दो ये क्या है, किरणें हैं, ठीक है, जिसको हम इसकी बाजू भी बोल देते हैं, आर्म, इंग्लिश में बोलते हैं आर्म। इसकी 2 आर्म होती हैं। उसके बाद हम करते हैं कोण में पूरक कोण कौन से होते हैं। पहली बात पूरक कोण के लिए ये है बेटा कि कोई भी एक कोण पूरक नहीं हो सकता, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एक कोण पूरक कोण है। पूरक कोण एक जोड़ा होता है, कपल होता है, या ये बोलो कि ये एक युग्म होता है, ठीक है। संपूरक कोण भी एक युग्म होता है। मतलब 2 कोण हमें दिए गए होते हैं, हमने ये पहचानना होता है कि वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं या नहीं, जहाँ एक दूसरे के संपूरक कोण हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया किसी ने 40 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों कोण दे दिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कोण, दोनों कोण बताएं
पूरक कोण है कि संपूरक कोण है। पहली बात आपने जो ध्यान में रखनी है, पहली बात ये है बेटा कि पूरक कोण और संपूरक कोण कभी भी एक नहीं होता, ये दो होते हैं, युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 40 डिग्री पूरक कोण है, लेकिन हाँ 40 डिग्री पूरक कोण है, किसका है? तो इसका मतलब कोई दूसरा कोण भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये पूरक कोण होते क्या हैं? ये ऐसा कौन सा युग्म है, ऐसा कौन सा कोणों का जोड़ा है जो एक दूसरे का पूरक है? आप इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ? 100 डिग्री। यही हुआ ना, 100 डिग्री। अगर दो कोणों का जोड़, दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री बनता है तो हम ये कहते हैं कि वो क्या है? पूरक कोण है। दोनों का जोड़ 90 डिग्री बनता है तो वो दोनों कोण पूरक कोण है। अगर दोनों का जोड़ 180 डिग्री बनता है तो हम उनको बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक, पूरक कोण कौन से दो कोण होते हैं? जिनको जोड़ने के बाद हमें एक समकोण प्राप्त होता है, 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ठीक है, वो दोनों कोण कौन से होंगे? फिर पूरक कोण होंगे। ठीक, अब मेरे को बताओ, मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दी। इस डायग्राम के अंदर मेरे पास दो कोण हैं, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण। बताओ दोनों कोण पूरक कोण हैं या नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करो कि ये दोनों कोण, एक का नाम मैंने रख दिया 1 नंबर कोण, इसका नाम रख दिया 2 नंबर कोण। 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं, ये आपने बताना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं दे रहा, थोड़ा सा वेट करता हूं, देखते हैं कितने बच्चे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। चलो मैं बताता हूं आपको। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो ये कितनी डिग्री का कोण है? टोटल 90 डिग्री का कोण है जी, समकोण है जी। अब देखो 1 नंबर और 2 नंबर कोण को जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना प्राप्त होता है? 90 डिग्री प्राप्त होता है ना। इसका मतलब दोनों कोण पूरक कोण हैं। अब क्लियर हो गया ना, पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? मान लो आपको किसी ने कहा कि आपके पास एक कोण है 30 डिग्री का, आपके पास एक कोण है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं, दूसरा कौन सा होगा? का पूरक कोण बताएं, 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं। ये मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया। आपको पता है कि अगर दो कोण पूरक हैं तो उन दोनों का योगफल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। एक कोण मैंने दे दिया, कितने का है? 30 का है, तो दूसरा कितने का होना चाहिए बेटा? दूसरा होना चाहिए 90 - 3 30 मतलब 60 डिग्री का, क्योंकि 30 और 60 का योगफल 90 बनता है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी संपूरक कोण के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं। कौन से कोण? संपूरक कोण बोलते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर आप बताओ, मैंने यहां पे 1 नंबर लिख दिया, यहां पे 2 नंबर लिख दिया। कोण 1 प्लस कोण 2 कितने डिग्री का होगा? ये बताओ। आपको पता है कि पूरा सर्कल जो होता है, पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये चीज हमने कोण के, जब हमने कोण के बारे में किया था तभी मैंने बता दी कि कोण जो होता है वो कहां से बना है। पूरे वृत्त को 360 भागों में जब हम बांट देते हैं तो वो इसका एक जो पार्ट आ जाता है वो 1 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, तो फिर पूरे वृत्त को
कितने डिग्री का कोण होता है ये? 360 का। अगर मैंने इसमें से हाफ ले लिया, आधा, तो कितनी डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। 360 का आधा 180 होता है। तो यहां पे भी देखे बेटा, ये भी तो आधा है, एक पूरे आधा वृत्त है। तो फिर 1 नंबर प्लस 2 नंबर कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अगर 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कोणों का योगफल 180 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोण 1 और कोण 2 क्या हैं? संपूरक हैं, है ना? 1 नंबर और 2 नंबर कोण क्या बन गए? संपूरक कोण बन गए। फिर क्लियर? अब कोई आपसे पूछे कि 30 डिग्री का संपूरक, तो इसका मतलब एक ऐसा कोण जिसके अंदर अगर मैं 30 को जोड़ दूं तो 180 बन जाए, तो कितने का होगा वो? 150 का, क्योंकि 150 और 30 का जोड़ 180 होता है। अब बात आती है रैखिक युग्म की। रैखिक युग्म किसको बोलते हैं? अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की थी, इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। रैखिक युग्म में क्या होता है कि एक सीधी रेखा, ये देखिए एक सीधी रेखा, ठीक है, ये वृत्त चाहे हटा दो आप, सीधी रेखा को यहां पे 2 पार्ट के अंदर इसको कोण को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। ये देखो 1 नंबर और 2 नंबर कोण, ठीक है। 2 पार्ट के अंदर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहां पे 2 कोण बनते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। इन दोनों कोणों को रैखिक युग्म बोलते हैं कि इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक सीधी रेखा आ जाती है, ठीक है ना। कोण 1 और कोण 2 को जब हम मिलाते हैं, अगर ये अलग अलग काटे हुए होते, इसको अलग काटा होता, इसको अलग काटा होता, और दोनों को हम मिला देते, तो मिलाने पर ये हमें एक सीधी रेखा देता, तो इसको रैखिक युग्म बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना। रैखिक युग्म का योगफल कितना होता है दोनों कोणों का? 180 डिग्री होता है दोनों का योगफल। क्लियर? फिर है शीर्ष विमुख कोण। ये कौन से होते हैं? शीर्ष विमुख कोण, जब हम 2 रेखाओं को इस तरह काट देते हैं, ये देखो 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनके बीच में कोण बनते हैं बेटा। ये देखो कितने कोण बन गए? ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, हो गया ना। अब इसके जो अपोजिट साइड होते हैं, उल्टी साइड होते हैं, ये देखो 1 नंबर और 2 नंबर कोण, इन दोनों के शीर्ष जुड़े हुए हैं, सिर जुड़े हुए हैं। ये देखें आप, इन दोनों के सिर जुड़े हुए हैं। इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण, और इनका माप बराबर होता है। इनका माप क्या होता है? बराबर होता है। अगर आप कहो कि यहां पे मैंने इन दोनों के सिर जोड़ दिए, 2 कोण हैं मेरे पास, वो देखें इन दोनों के मैंने सिर जोड़ दिए, 1 नंबर और 2 नंबर के, क्या ये शीर्ष विमुख कोण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये 2 रेखाओं के कटने से नहीं बन रहे, ठीक है ना। ये देखो 2 रेखाओं के कटने से तो और कोण बनेगी। बात क्लियर हुई ना। ये शीर्ष विमुख कोण नहीं है। तो अब आपको 5वां चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी बेसिक जो नॉलेज है वो प्राप्त हो चुकी है। अब आप जब आप अपना मैथ्स की बुक खोलोगे, 5.1 एक्सरसाइज देखोगे, तो आप पाओगे कि आपको तो एक्सरसाइज आती है। ट्राई करके देखना बेटा। 5वें चैप्टर की इस बेसिक वीडियो को देखने के बाद जब आप अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 खोलोगे तो आप पाओगे कि वो एक्सरसाइज आपको पहले ही आती है, क्योंकि उसकी सारी बेसिक बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी नई वीडियो प्राप्त यहाँ से अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।